नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैंने पिछला वीडियो में जो क्लास 10 का जो मैथ्स है 1.1 एक्सरसाइज हम अपलोड किए थे और आज आपको 1.2 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं। आप अगर कंप्लीट नहीं है आपका कोर्स तो आप बेझिझक रहिए, अभी भी बहुत समय है, लग जाइए। मैथ्स को कंप्लीट नोट्स बना के कीजिए और मैं मैथ्स को कंप्लीट पढ़ा दूँगा और आप इसको नोट्स करके अच्छे से रिवाइज कीजिए। देखिए, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। और मैथ्स और साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जितना इस पर मेहनत कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो को बहुत अच्छा देखा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मान लेते हैं अगर आप क्लास 10 में नहीं भी हैं, आप सीनियर स्टूडेंट हैं या सीनियर भाई हैं, तो भी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपका छोटा भाई होगा जो तैयारी कर रहा होगा। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हर बार इस चैप्टर से आने का संभावना रहता है। तो देखिए, हमको बताना क्या है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमको सिद्ध करना है। देखिए, √5 तो अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको सिद्ध करना है, ये पूछा गया है। अपरिमेय संख्या बनाने से पहले हमको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा परिमेय संख्या के बारे में। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के फॉर्म में हो। तो जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये चीज़ हमको √5 को अपरिमेय संख्या दिखाना। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। हम इसका विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसका विपरीत मान लेंगे कि मान लिया कि √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं है। अब क्या कर लिए, और एक चीज़ आपको मानना होगा। क्या? जैसे परिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए हमें सहभाज्य संख्या यानी दो संख्या का HCF जो है 1 होना चाहिए। तो हमने मान लिया क्या, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मॉस हो यानी HCF 1 आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। ठीक है। अब क्या किए, √5 को हमने क्या मान लिया है? p/q। अब हम क्या करेंगे, √5 को q से गुना करेंगे। √5 q हो जाएगा। √5q इक्वल टू क्या हो जाएगा? p, क्योंकि p को जब गुना करेंगे √5q से गुना होकर बाहर निकल जाएगा। और दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और हमने क्या किया? वर्ग किया। तो दोनों और जब वर्ग करेंगे तो इधर भी √5 q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, √5 को जगह हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 होगा और q स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर। देखिए कैसे 5 हुआ। √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 को √5 से गुना करना होगा। √5 को √5 से जब हम गुना करेंगे तो √25 होगा, √25 का मान 5 होगा। तो इस तरह करके हम लिख सकते हैं, इसलिए 5 लिखें। अब हम q स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हमने क्या देखा, देखिए अगर हम q स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाएंगे तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? p²/5। q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p²/5। देखिए क्यों हुआ। इससे हम क्या साबित होगा, इससे क्या पता चलेगा कि p² 5 से विभाज्य है, मतलब 5 का टेबल में कट जाएगा। कोई भी चीज़ मान लीजिए हम 12/4 लिखते हैं तो इससे क्या पता चला? 4 का पढ़ा हम 12 3 बार में तो नहीं पूरा पूरी कट गया। तो इससे ये पता चला कि p² 5 से विभाज्य है। तो वही हम लिखेंगे कि p²
5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ से ये पता चल गया। अब हम इसको क्या कर ले, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर बराबर तो लिख ही सकते हैं, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। समीकरण क्या मान लिए। अब फिर हम और एक अवधारणा मानेंगे, क्या माना, P बराबर 5 है रखने पर, P बराबर हम 5m रख रहे हैं, तो 5m P की जगह हम क्या रखेंगे, 5m, इसका स्क्वायर करेंगे, उधर हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5m का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। तब हम यहाँ से क्या लेंगे, 5 5 25, तो 5m स्क्वायर बराबर क्या आ गया, q स्क्वायर। 5m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, q स्क्वायर। अब हम यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे, m स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, m स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं। तो इससे ये पता चला, जिस तरह हमने p स्क्वायर बाई 5 किया था उसी तरह हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई 5। यहाँ से और एक अवधारणा पता हो गया, क्या पता हो गया कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाजित होंगे। तो इससे पता चला कि q स्क्वायर 5 से अगर विभाज्य है तो q जो है 5 से भी विभाज्य होगा। लेकिन हमने क्या माना था, p और q को सहअभाज्य संख्या माना था। सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका मॉस हो, यानी HCF क्या हो, 1 हो, मॉस हो क्या हो, 1 हो। लेकिन p और q दोनों अवधारणा में देखें, दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो मॉस हमारा 1 नहीं आया, क्या आ गया, 5 आ गया। 1 आता तो ये क्या होता, अवधारणा सही होता, लेकिन 5 आ जाने के कारण हमारी अवधारणा क्या है, गलत हो गया। तो हम यहाँ से और एक लाइन लिखेंगे, यहाँ से बनाएंगे, अतः हमारी अवधारणा लिखिए, कल्पना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत है, क्योंकि मॉस यानी HCF बराबर 1 नहीं है, बल्कि मॉस बराबर 5 है। मॉस बराबर क्या है, 5 है, 1 तो आया नहीं, 5 आ गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका विपरीत मान लेंगे, मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, Q ≠ 0। ठीक है, ये मान लिया। अब हम क्या किए, 3 + 2√5 = P/Q, क्योंकि हमने इसको क्या माना, परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2√5 = क्या हो जाएगा, P/Q, ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और √5 के बराबर हम लिख सकते हैं P/Q - 3/2, ये जाकर 2 डिवाइड होगा। अब हम यहाँ से क्या दे दें, देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि P/Q - 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ एक स्टेप लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है।
ये है। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए ये आपको रिवीजन करने में 2 से 3 बार लगेगा और आपका बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। क्या किया, पहले तो हमको अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो इसको क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। यहाँ 3 + 2√5 बराबर p/q है, और 2√5 को हम क्या किए, p/q का है +3, उधर गया तो -3। अभी 2 को जब हम उधर भेज देते डिवाइड के फॉर्म में आ गया। √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, और p/q जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। रोक दो। तीसरा में 3 प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, मतलब ये तीनों संख्या को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, इसको हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध है। तो मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत मानते हैं परिमेय संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं, q ≠ 0 है। अब हम क्या किए, जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो 1/√2 बराबर होगा p/q के, बराबर नहीं होगा, होगा। अब हम क्या किए, हमको तो अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या किए, एक स्टेप लिखें, अंकों को पलटने पर, अंक जब हम पलटेंगे तो क्या निकलेगा, 1/√2 को जब हम पलट देंगे बाबू, 1/√2 को जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1 होगा, नहीं होगा। तो इसको अंक जब हम पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा। नीचे 1 है ना, 1 का टेबल में √2 कितना बार में, तो √2 बार में। नीचे 1 रखने से हम 1 को नहीं लिखते, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी तो पलटेगा, q/p हो जाएगा। तो हम इससे क्या सिद्ध हुआ, हम इससे क्या प्राप्त हुआ हमें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं q/p एक परिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, √2 एक अपरिमेय है, कोई q/p एक क्या है, परिमेय है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि हमने क्या माना है, परिमेय माना है। इसलिए क्या होगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आप और एक लाइन लिख सकते हैं, और एक लाइन यहाँ पे एक स्टेप आएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक क्या है, परिमेय संख्या। फिर वही कॉन्सेप्ट, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है क्या, बराबर नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव
है। तो एक स्टेप लिखना होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न के 7√5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे बनेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न हमको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसका विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0। अब जब हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो 7√5 इक्वल टू P/Q मानेंगे और √5 के बराबर अगर हम लिखेंगे तो इस 7 जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 7Q। तो यहाँ से हमारा क्या स्टेप निकला, एक स्टेप ये निकल के आया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जबकि P/7√Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या स्टेप निकला, हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या और बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप लिख सकते हैं प्रूफ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना सिंपल स्टेप में बना। अब उसी तरह आपको तीसरा प्रश्न भी बनाना है। तो तीसरा प्रश्न के लिए हम क्या किए, थोड़ा थोड़ा हम मान को खाली क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान लिए, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/Q। √2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q -6, क्योंकि +6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए 7√5 एक, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1.2 आपका बहुत अच्छी के तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया और आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए या ना कीजिए, लेकिन दोस्त समय बहुत कम है, इसलिए आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए और जी जान लगाइए। धन्यवाद।